हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपना। और बाकी पिछला क्लास आप हिंदी का देख रहे होंगे दोस्तों कि हिंदी बिल्कुल धांसू तरीके से, चाहे आप जहाँ भी, चाहे जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, अगर वहाँ पे उस एग्ज़ाम्स में अगर हिंदी आती है तो लिख कर ले लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाया जा रहा है आपको, इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, या फिर कह लीजिए ऐसा मटेरियल बहुत कम ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा कि इस तरह पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बस पढ़ते चलें और साथ बनाए रखें हमारा। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हमने उत्पत्ति मतलब इस शब्द भेद के आधार पर, जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं हमने, शब्द भेद के आधार पर हमने बताया था आपको चार प्रकार में हिंदी को बांटा गया है। शब्द भेद के आधार पर मतलब कि पहला आपका क्या बताए थे हम? पहला बताए थे उत्पत्ति या फिर ऐतिहासिक के आधार पर। दूसरा बताया गया था आपका रचना या फिर बनावट के आधार पर। तीसरा बताया गया था आपको अर्थ के आधार पर। चौथा बताया गया था रूप या फिर प्रयोग के आधार पर। उस चारों में से पहला हमने पढ़ लिया था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर या फिर इतिहास के आधार पर क्या होता है हिंदी में के कौन कौन से आपके जैसे कि देशज हो गए, विदेशज हो गए, आपके यह सारे वर्ड हमने कल पढ़ लिया था। तत्सम तद्भव चार प्रकार से बांटा गया है उसके अंतर्गत शब्दों को। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना फिर बनावट के आधार पर शब्दों को तीन प्रकार से बांटा गया दोस्तों। इसमें तीन प्रकार से हमको मिलते हैं रचना फिर बनावट के आधार पर। इसके अंतर्गत हमको तीन प्रकार से शब्द को देखने को मिलते हैं रचना या फिर बनावट के आधार के अंतर्गत। ध्यान से तो लिख लीजिए आप, जो दूसरा है हमारा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर, या बनावट के आधार पर शब्द भेद। इसमें कितने प्रकार के हैं दोस्तों? कितने डेफिनेशन देखेंगे? तीन डेफिनेशन देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और उसके बाद यौगिक शब्द। तीन शब्द आप पढ़े होंगे ना, तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। शब्द दे देंगे, पूछेंगे आप बताइए रूढ़ है कि यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है। तो आपको उसमें बताना होगा दोस्तों, बहुत हार्ड नहीं होता है। आप आज यहाँ से पढ़ लेंगे, इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, इतना गारंटी के साथ बोलते हैं दोस्तों। रूढ़ शब्द, ध्यान सुनिएगा, रूढ़ शब्द क्या होता है? लिख दें? बोलिए तो लिख दें, नहीं तो बस उसी तरह बोल के समझा देते हैं। लिख ही देते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कंप्लेन आता है कि सर लिख दिया करिए, जैसे हम नोट्स बनाते हैं। तो आप लोग भी नोट्स बनाइए, अगर नहीं बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी नोट्स बनेगी। रूढ़ शब्द, देखिए वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो, जिनके खंड न किए जा सके, उन्हें बोलते हैं हम रूढ़ शब्द। या फिर कह लीजिए ऐसे शब्द जिनको हम लोग खंडों में तोड़ न सकें, उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। या फिर कह लीजिए जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर न बने हों, किन्हीं दो या फिर दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनने वाले शब्दों को हम यौगिक बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। लेकिन अगर वही शब्द अगर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर या फिर अन्य शब्दों से मिलकर न बना हुआ होता है तो उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। सिंपल भाषा में समझिए कि ऐसे शब्द जो जिनका खुद का अस्तित्व होता है, केवल अगर उनको ब्रेक कर दें तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर उनको तोड़ दिए तो। बस यही होता है रूढ़ शब्द। तो लिख लीजिए रूढ़ शब्द। जैसे आपका चावल, चावल में तोड़िए चावल को, चा अलग करेंगे और वल अलग करेंगे। चा का मतलब क्या होता है जी? चा का मतलब कुछ होता है और वल का मतलब कुछ होता है? नहीं होता है। घोड़ा, घोड़ा बताइए क्या है? घोड़ा रूढ़ शब्द है भैया। घो औड़ा को अलग कर देंगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरह हाथ, हाथ आपका क्या है? रूढ़ शब्द है भैया। हा को अलग कर दें, था को अलग कर दें, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। कलम हो गया, दूध हो गया, घास हो गया, दही हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, ये सब क्या है? सब रूढ़ शब्द हैं भैया। रूढ़ शब्द को में रूढ़ शब्द का खासियत यही होता है, अगर उनके वर्डों को अलग कर दें तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यही होता है रूढ़ शब्द। तो लिखिए रूढ़ शब्द क्या क्या होता है। अब डेफिनेशन देखिए हम लिख रहे हैं, लिखिए आप, वे शब्द, वे शब्द जिनका या फिर जिनको अगर तोड़ दें या फिर खंड कर दें, जिनका लिख लीजिए, जिनका खंड कर दें तो निरर्थक हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। वे शब्द जिनका खंड कर दें वह निरर्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निरअर्थ, मतलब उनका कोई अपना अर्थ नहीं रह जाता है दोस्तों। निरर्थ हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, पूरा लिख लीजिए, निरर्थक हो जाते हैं।
यानी उनका कोई अस्तित्व तो रह ही नहीं जाता है, मतलब कि वह सार्थक खंड नहीं कर सकते भैया, बस समझ के चलें। निरर्थक कहें या फिर वे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, वही होते हैं रूढ़ शब्द। देखिए हम क्या क्या लिख रहे हैं, जैसे जो रूढ़ शब्द है दोस्तों, यह रचना या बनावट के आधार के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हम बोले आग, आग, आम, आम, घोड़ा। एक मिनट दोस्त, एक मिनट। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने लगा था तो हमको दिख गया यहाँ से, तो जिसको हम सही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आग, आम, घोड़ा, और बताइए घास, दूध, दही। बताते चलें, अगर इन सब को हम ब्रेक कर देते हैं, आ और म को अलग कर दें, घो और ड़ को अलग कर दें, घा और स को अलग कर दें, तो कुछ मतलब निकलेगा? जब नहीं निकलेगा दोस्तों, तो यही तो होता है हमारा रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनको हम लोग सार्थक, जिनका खंड कर ही नहीं सकते, वही होते हैं हमारे क्या, रूढ़ शब्द। ठीक है, याद रखेंगे। सार्थक खंड का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे कि हम बोले विद्यालय, विद्यालय, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्या प्लस आलय। तो आलय का मतलब घर होता है, विद्या का मतलब आपको पता है क्या होता है? विद्या और आलय दोनों का मतलब है, अगर दोनों का मतलब है तो वही होता है सार्थक खंड। ठीक है ना, सार्थक खंड मतलब समझ गए आप? ठीक है दोस्तों, तो चलें चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द आप समझ गए। अब लोग देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक। दूसरा आप लोग लिख लें, यौगिक, यौगिक शब्द। अब देखिएगा, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक का अर्थ है मेल से, यौगिक का सिंपल सा अर्थ होता है मेल से। यानी यौगिक शब्द जो होते हैं दोस्तों, वह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, बस यही होता है यौगिक शब्द। आप लोग लिख लें पहले, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं, मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं भैया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लें, विद्यार्थी। पहला एग्जाम्पल लिखें, विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब अभी बताएं हम, क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी। देखिए ब्रेक कर दिए कि नहीं इसको दो भागों में, विद्यार्थी को अगर दो भागों में ब्रेक कर दिए और दोनों का कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा हो, तो होता है यौगिक शब्द दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं छात्रावास। छात्रावास, जहां पे छात्र रहते हैं, छात्र प्लस आवास, आवास मतलब रहनवास, जहां पे वो रहते हैं, और छात्र मतलब हम और आप हो गए। ठीक है ना। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय भी आपका कैसा वर्ड है, यौगिक शब्द है दोस्तों। विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी विद्या प्लस आर्थी। ठीक है ना, याद रखेंगे। पंचवर्षीय, 5 वर्ष, पंच प्लस वर्षीय, 5 वर्षों का समूह या फिर 5 वर्ष बाद। ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक मतलब अति प्लस अधिक, इस तरह हो गए अत्यधिक। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यौगिक का रचना कैसे किया जाता है, ध्यान से। यौगिक की रचना, यौगिक की रचना ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें जो आपका विद्यार्थी आया हुआ है, छात्रावास आया हुआ है, विश्वविद्यालय था, पंचवर्षीय था, अत्यधिक, जैसे हम यहाँ पे लिख दें एक और, अत्यधिक, ये भी आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। अब इसमें अगर इसको ब्रेक करेंगे तो अति आएगा। जो अति है दोस्तों, वह आपका कैसा है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। उपसर्ग मतलब आगे लग जाना, प्रत्यय मतलब पीछे लग जाना। तो ध्यान देंगे, यौगिक की रचना में उपसर्ग भी आएगा, प्रत्यय भी आएगा, और उपसर्ग, प्रत्यय और समास, यह तीनों आएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, यह तीनों आएंगे यौगिक शब्द में। ध्यान से,
ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यौगिक शब्द क्या होता है और रूढ़ शब्द क्या होता है। ठीक है ना। यौगिक शब्द बस याद रखेंगे, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खंड करेंगे जब उसका तो अलग अलग मीनिंग भी, अलग अलग अर्थ भी होगा कुछ न कुछ, उसको जब मिला देंगे तो कुछ दूसरा अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस यही होता है यौगिक शब्द, मतलब यौगिक शब्द। यौगिक में एक चीज़ और याद रखेंगे, यह हमने जो बताया आपको, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों आ जाते हैं यौगिक के रचना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होता है। अभी हमने रूढ़ पढ़ा, रूढ़ में हमने क्या देखा, रूढ़ में हमने देखा कि उसका खंड किया नहीं जा सकता है, अगर खंड कर भी देते हैं तो क्या होगा, उसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। और हमने यौगिक में देखा कि उसको दो या दो से अधिक खंड करके एक तीसरा कोई मतलब निकाला जा सकता है उसका, उसे बोलते हैं यौगिक शब्द। मतलब कि दो शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को हम यौगिक शब्द बोलते हैं। जिसमें हमने विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, विद्यालय, पंचवर्षीय, अधिकार, इस तरह बहुत सारे वर्ड हमने देखा और हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे इसका। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, जैसे ही टॉपिक फिनिश होता है हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक और है योग रूढ़। हमने यौगिक देखा, अब देखेंगे योग रूढ़ शब्द क्या होता है। तीसरा योग रूढ़, ध्यान से देखेंगे योग रूढ़ क्या होता है। तीसरे नंबर इसके अंतर्गत तीन आता है ना, तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ दोस्तों ऐसे शब्द, जो शब्द यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ हो जाए, जब जो यौगिक हैं उन्हीं का अर्थ अगर रूढ़ हो जाता है तो उसे बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। यानी कि आप इसका मतलब समझे, जो योग रूढ़ शब्द है वो तो यौगिक है, यह होगा, हमेशा यौगिक होगा, लेकिन जो यौगिक शब्द है वह रूढ़ भी हो सकता है, सॉरी योग रूढ़ भी हो सकता है या फिर न भी हो। ध्यान समझे फिर से, मतलब जो योग रूढ़ शब्द है दोस्तों, वो योग रूढ़ शब्द यौगिक तो होगा ही, समझ रहे हैं कि नहीं, यौगिक तो होगा ही, साथ में योग रूढ़ भी होगा, यह तो हो सके, यह तो कन्फर्म है। ध्यान से सुनेंगे आप इस बात को, बिल्कुल गांठ बांध के रख लें। योग रूढ़ शब्द यौगिक तो कन्फर्म होगा, इतना मान के चलें, और सारे मतलब कि सारे योग रूढ़ शब्द यौगिक होंगे, लेकिन सारे यौगिक शब्द योग रूढ़ नहीं होंगे। इसको याद रखेंगे दोस्तों, सारे यौगिक शब्द योग रूढ़ नहीं होंगे, लेकिन सारे योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द होंगे। इस ध्यान बांध के लिख लें। अब दोनों का अंतर देखेंगे, परंतु मतलब जो योग रूढ़ शब्द है उसके अंतर्गत उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, जब उसको ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं आपस में, तो उनका अर्थ जो निकल के आता है दोस्तों रूढ़ हो जाता है। यानी कि जैसे जलज बात करें, देखिए ज ल ज, जलज मतलब कमल होता है दोस्तों, जलज, पंकज, नीरज, जलज, पंकज, नीरज, तोयज, तोयज। अब यहीं पे देखिए हम बना देते हैं, इसका मतलब बादल बना देते हैं, जलद, पंकद, नीरद, तोयद और अम्बुद भी लिख सकते हैं। अभी पर्यायवाची हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, नीरद, इसके बाद जलधि बना सकते हैं आप, जलधि, जलधि, पंकधि, नीरधि, नीरधि, तोयधि। देखिए ये सारे वर्ड जो हैं दोस्तों ये योग रूढ़ हैं, यौगिक तो हैं ही लेकिन योग रूढ़ भी हैं। अगर हम इसको जल प्लस ज कर दें तो इनका वह मतलब नहीं निकलेगा जो ऐसे निकलेगा। जलज मतलब हो गया आपका कमल, पंकज मतलब भी कमल, नीरज मतलब भी कमल, तोयज मतलब भी कमल। मतलब पानी के पर्यायवाची में अगर ज लगा दें तो निकल के आ जाता है कमल का पर्यायवाची, अगर पानी के पर्यायवाची में द लगा दें तो निकल के आ जाता है बादल की पर्यायवाची, अगर पानी के ही पर्यायवाची में धी लगा दें तो निकल के आ जाता है समुद्र की पर्यायवाची। ध्यान से नोट करेंगे। अब ऐसे शब्द, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जल प्लस ज। अब इसका अलग मतलब नहीं है दोस्तों कुछ, जल प्लस ज तोड़ दिए तो ज का कुछ मतलब निकलेगा, बताएं, ज का कुछ मतलब निकलेगा? जब नहीं निकलेगा तो यह हमारा कैसा हो जाएगा, बिना तोड़े ही रहेगा, यह हमारा क्या, योग रूढ़ शब्द। अगर ज का कुछ मतलब निकल जाता तो यह हमारा कैसा हो जाता, यौगिक शब्द हो जाता। ध्यान से पढ़ेंगे, यौगिक शब्द तो है क्योंकि दोनों को जोड़ के बन रहा है, लेकिन रियल में अगर बोला जाए तो यह योग रूढ़ यौगिक है। कैसा शब्द है, योग रूढ़ यौगिक शब्द है।
ठीक है, याद रखेंगे। योग रूढ़ मतलब कि जोड़ने के बाद अगर देखा जाए तभी इसका मतलब निकलेगा, अगर अलग अलग कर दें तो इसका मतलब नहीं निकलेगा। मतलब इसका तो मतलब निकलेगा लेकिन इसका भी मतलब निकलना चाहिए ना। जब इसी का मतलब निकल गया तो हो जाएगा आपका यौगिक शब्द। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पूरा यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए यही छोटा सा अंतर है यौगिक और योग रूढ़ में, अगर समझ में आ गया हो तो बस करते हैं, नहीं तो एक और समझते हैं। जैसे जलद, जलद ले लेते हैं, जलद। अब जलद में देखिएगा जल प्लस द, अब यहाँ पे द का कुछ मतलब नहीं निकल रहा है लेकिन जल का मतलब निकल रहा है। अगर दोनों का ही मतलब निकल जाता तो हो जाता हमारा क्या, यौगिक शब्द। लेकिन दोनों में के केवल एक ही का मतलब निकल रहा है तो हमारा क्या होगा, केवल का केवल योग रूढ़ शब्द होगा। इसी तरह नीरधि में देखेंगे, नीर प्लस धी लिखेंगे। धी का तो रियल मतलब होता है समुद्र, धी का रियल मतलब होता है समुद्र, मतलब ऐसा इतना बड़ा तंत्र जहां पे पानी बहुत जाते हो, धी का रियल मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीरधि, नीरधि, तो यह हमारा योग रूढ़ हो गया, जिसका एक पर्टिकुलर शब्द बन गया। मतलब कि एक ऐसा, नीरधि मतलब एक ऐसा वाटर बॉडी जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो, मतलब कि समुद्र कह लीजिए। तोयध मतलब समुद्र, तोयद मतलब बादल, नीरद मतलब बादल, पंकज मतलब बादल, जलद मतलब बादल। मतलब अगर द हटा देंगे तो बादल निकलेगा, नहीं होगा बादल। इसमें से द अगर सब में से हटा दें तो बादल उसका मतलब होगा, बादल नहीं होगा। जब बादल उसका मतलब नहीं होगा द हटाने पे, तो वही हो गया मेरा योग रूढ़ शब्द। जोड़ने के बाद जो अर्थ देता है दोस्तों, वही अर्थ हमारा योग रूढ़ कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर द हटा दें तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। तो बस इस तरह अगर आपको समझ में आ गया हो ऐसा, यह शब्द मतलब कि रचना के आधार पर शब्द जितने भाग, कितने भाग में बांटे गए हैं, 3 भाग में, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अगर तीनों समझ में आ गए हैं दोस्तों तो आप लोग आगे आपको आगे दिया जाएगा तीसरा, तो तीसरा शब्द भेद कौन सा होगा, तो बताएंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहें वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, जहाँ अगर वो सुपर टेट टेट अगर या फिर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो उनको बताएं यहाँ पे हिंदी का बिल्कुल धांसू क्लास चल रहा है। और ऐसा कमी होगा कि आपको कहीं और मिलता हो दोस्तों, तो आप लोग देखें और जज करें, पहले पूरी वीडियो देखें फिर उसके बाद जज करें। अच्छा लगे तो शेयर करें एंड लाइक करें दोस्तों। ठीक है, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा प्रैक्टिस सेट लाएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं तीसरे शब्द भेद के साथ। ठीक है दोस्तों।